गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर जी सेम वही लेक्चर वेक्टर्स। ठीक है, उसका कुछ पार्ट्स हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, है ना। आज वही हम करेंगे। आज हम बात करेंगे सर जी 3D यानी कि 3 डायमेंशन। क्लियर। इमेजिन कीजिए आपके पास, हेलो बच्चा, आपके पास सपोज कीजिए ये वेलोसिटी भी है और ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ध्यान ये रखिएगा, ये आपका 3D में है, इसका मतलब आई जे के तीनों आपका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आपका यूज होंगे। क्लियर। देखिएगा जैसे XI प्लस YJ प्लस ZK, ये J है, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं ऐसे, चलिए J। क्लियर। ये वेक्टर के फॉर्म में है। यहां पर देखिए लपेट के दोनों लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, देखिए इसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड, क्या बच्चा, हाँ मैग्नीट्यूड, और एक हम लिखेंगे इसका डायरेक्शन, है ना। देखिएगा जब भी हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की उस टाइम पे लगा देंगे मोड, क्योंकि यहां पर निकल रहा है मैग्नीट्यूड, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए x² प्लस y² प्लस z²। हमने बोला चमका, बहुत सिंपल है। अब यदि हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो यहां पर अब बात कर रहे हैं 3D का, थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब इससे पहले देखिए आपका 2D में था, थोड़ा सा बहुत इजी था, हम सिंपल लगा देते हैं, हाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3D है, और 3D वाले में जाहिर सी बात है तीनों एक्सिस यूज होगा और हर एक करके लेना पड़ेगा। एक बार लेना पड़ेगा XY के अकॉर्डिंग, फिर YZ के अकॉर्डिंग, फिर XZ के अकॉर्डिंग, इस तरह से, फिर YZ के अकॉर्डिंग, इस तरह। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंगे, तो भी हम जितना अंदर जाएंगे उतना आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए हम सीधा उसका रिजल्ट हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिएगा सिंपल यहां पर हम लिखेंगे सर जी, देखिए कोस अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा क्या समझिएगा, ये एंगल ही है। जाहिर सी बात है 3D में 3 एंगल बनने का चांसेस है ना, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर। क्या सर जी, अल्फा बीटा और गामा। यहां पर देखिए हम कोस यूज किए हुए हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा आपका इस्तेमाल होगा। इसको हम लोग कोसाइन टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन टर्म। ठीक है, कभी कभी हम लोग ये भी मान के चलते हैं LMN, ऐसे भी लेके चलते हैं। ठीक है, खैर हम यहाँ पर सिंपल अभी ये इस्तेमाल करेंगे, कोस अल्फा, ठीक है, एक यूज़ कर लेंगे कोस बीटा और यूज़ कर लेंगे कोस गामा। ये Y नहीं है, ये गामा है। ठीक है, गामा है। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, जब भी कोस अल्फा आप लिखेंगे, कोस अल्फा इक्वल टू उस टाइम पे देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, बोलिए, कोस थीटा। हाँ ये बीटा है, बीटा बीटा, ये बीटा है मेरे प्यारे बच्चे, बीटा है। ओके, हाँ देखिए कोस अल्फा में शुरुआत का जो आपका होगा कोऑर्डिनेट, आप उसको लेंगे, x रखिए ऊपर में, बाकी जितना टर्म्स है ये पूरा मैग्नीट्यूड आपका नीचे में हो जाएगा, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कोस बीटा है, क्या करेंगे, हाँ y बाई अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, पहले हम फ्लैट मोड कर लेते हैं वरना पता चलेगा कि कट गया। हाँ चलिए, इसके बाद कोस गामा इक्वल टू z बाई अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z², है ना, ये हो गया। अब हम चाहेंगे तो इसको और में करके देखिए अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिएगा, या में करके देखिए ध्यान से। हेलो बच्चा, गप नहीं प्लीज। देखिए अल्फा इक्वल टू क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस है
चला जाएगा नीचे, फिर जाएगा ऊपर, तो इन्वर्स लग जाएगा कॉस इन्वर्स, और ये पूरा आपका एक साथ हो जाएगा। देखिएगा x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको रख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में। क्लियर। अब यहाँ में करके देखिए, यहाँ पर आपका ससुर है, क्या है, हाँ बीटा है, बिल्कुल मालूम है सर हम लोग को। इसके बाद y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये आपका पैकेट में है क्या सर जी? नहीं, बोर्ड में लिखा हुआ है नहीं। और कितना इक्वल टू है? बीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चा? कॉस इनवर्स y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबको सुन रहे हैं ना? ओके। दिन में भी सपना नहीं देखना चाहिए। देखो यहाँ पर अब गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या करेंगे, z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और ये पूरा टर्म एक साथ रखिए, ठीक। इस तरह से आपका निकलेगा डायरेक्शन। हम लेते एग्जाम्पल, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। देखिए सारा खेल तो होता है एग्जाम्पल का ही होता है, मतलब एग्जाम्पली ग्रेडियंट। क्लियर। देखिए हम लेते हैं जैसे ये वेक्टर v है, मतलब वेलोसिटी है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और सब में ये कैप लगा देंगे, है ना, ताकि साफ साफ डायरेक्शन आपको दिख सके। देखिए ये है किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। आपको दोनों को छुड़ाना है, यानी कि मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग। तब देखिए कैसे करेंगे, तो ये निकालना बहुत आसान होता है, मैग्नीट्यूड निकालना आसान होता है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। क्या करेंगे, भी इसमें मोड लगा देंगे, हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट, जो आपका फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जरा लिखेंगे यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए अंडर रूट में, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 रूट 3 होगा ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। क्या बात करेंगे, डायरेक्शन की, है ना। तब देखिए कैसे होगा ऋषभ बाबू। सबसे पहले हम लेंगे अल्फा इक्वल टू, है ना, हाँ बताइए, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर देखिए x के जगह में क्या हो जाएगा 3, हालांकि मान सबका हम सेम ही लिए हैं। देखिए अंडर रूट, अब इसके जगह में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, यस सीधा 3 रूट 3। हमने जो बोला चमका ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। ये 3 से 3 कैंसर इज इक्वल टू, अच्छा नीचे में इसको करते हैं, है ना। अच्छा यही बढ़ाते हैं आगे, कोस इनवर्स, है ना, 1 बाई रूट 3। आप चाहोगे इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए कोस 1 बाई रूट 3 है, तो जाहिर सी बात है 1 बाई रूट 3 कोस के मान में नहीं आता है, इसलिए हम इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर अल्फा इक्वल टू कितना निकला, कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3, ये निकला है ना। क्लियर। नेक्स्ट बीटा इक्वल टू, हाँ तीनों सेम निकल जाएगा, क्योंकि देखिए वैल्यू हम सेम ले लिए इसीलिए, है ना। तो कोस इनवर्स 3 बाय सेम हो जाएगा 3 रूट 3, यहाँ में कर दीजिए, ठीक है। बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ 1 बाय रूट 3। सिमिलरली, है ना, गामा इक्वल टू यही करते हैं, गामा इक्वल टू, हाँ कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, यस। तो नोट कर लिए क्या? नहीं किए होंगे, ओके कोई बात नहीं, चलिए नोट कीजिए, तब तक इसको हम पॉज करते हैं। हो गया ना बच्चा? ओके नेक्स्ट आगे देखिएगा इसके बाद। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आप निकाल रहे डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है एंगल का तो पता ही नहीं चल रहा सर। ये एंगल है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में है, आपको मालूम नहीं चल रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में है।
देखिए लिखा हुआ अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, ये एंगल है। वास्तव में जैसे हम लोग लिखते थे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना। यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है। आप चाहोगे आप ऐसे कर सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो 1 जो आपका है कितना बराबर ये आएगा? tan 45 डिग्री बराबर ये है कि नहीं। तब यहाँ पर ये खत्म, तो थीटा इक्वल टू, तो ये आप कैसे कर पाए पता है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये डायरेक्ट आप याद रख चुके हैं इसीलिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए अल्फा इक्वल टू लिखा गया है कोस इनवर्स 1/√3। तो अगर हम इसको ले भी आते अगर इधर, जैसे इसको ले आएंगे इधर, तो हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा सिर्फ 1/√3। अब मेरे को मतलब इसका मान मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, होता है, लेकिन कहने का सेंस यहाँ पर ये है, जैसे तो लोग सोचता होगा कि 30 डिग्री का हम मान जानते हैं, 45 का, 60 का जानते हैं, जैसे यहाँ 0 का जानते हैं, फिर बोलिएगा 90 का, इसका मतलब क्या 7.5 का नहीं होता है क्या? होता है, 7.5 डिग्री का भी होता है। हम पूछेंगे बताइए 15 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप इसका भी बता सकते हो। उस तरह से यहाँ पर क्या देखिए, हम लोग क्या ना कि जो शॉर्टकट में जो यूज़ होता है, जो ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो सब हम लोग याद रखते हैं, बाकी सब हम लोग याद नहीं रखे हैं। तो हम अब फिर लास्ट में क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में वैसा ही एंगल में लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर कोस इनवर्स 1/√3, खत्म। बात समझे? तो ये एंगल के फॉर्म में ही है, बात समझे क्या बोले सो। अब देखिए हम और एग्जांपल लेते हैं एक दो। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं ना, चलिए अब लेते हैं फोर्स। आपके पास फोर्स है ना, और फोर्स में देखिए अब ले रहे हैं माइनस आई ले रहे हैं ना, प्लस जे प्लस 2 कर लेते हैं 2 के। इसका मतलब सर 1 वहाँ छिपा हुआ है, जहाँ वैल्यू नहीं दिख रहा है ना, वहाँ 1 छिपा हुआ है, बात समझे। हाँ, तो कर लोगे इसको कि कर दें? हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। देखिए अच्छा एक हम सॉल्व कर ही देते हैं, मैग्नीट्यूड है ना, देखिए कैसे निकालोगे। देखिए फोर्स है तो एफ लीजिएगा, है ना, हाँ, इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए यहाँ ये -1 छिपा हुआ है, तो -1 का स्क्वायरिंग होगा, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस हाँ 2 का स्क्वायर, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 + 1 प्लस हाँ 4, तो कितना हो जाएगा? हाँ वेरी गुड, अंडर रूट 6। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? 2√2 बिल्कुल कर सकता है, 2√2 यहाँ पर कर देते हैं 2√2। कैसे केस में आ गया ना, हाँ आराम से कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 6 है, तो आप इसको चाहते तो ऐसे कर सकते थे 2 स्क्वायर, है ना, और इनटू में क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 नहीं रे, कहाँ से होगा? हाँ नहीं होगा बच्चा, हाँ मल्टीप्लाई करो फिर उतना आना चाहिए ना। हाँ तब आगे नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन वाले में, है ना। सिंपल देखिए लेंगे कितना इक्वल टू अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ देखिए यहाँ पर माइनस में है तो आपको माइनस में ही लेके चलना है, -1 हो गया, क्लियर। हाँ
उस तरह से बीटा इक्वल टू, देखिए कॉस इनवर्स 1/√6, यहाँ पर ये प्लस में था इसीलिए। फिर आगे गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√6 हो गया। हमने जो बोला वो चमका। यस, एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, जैसे f इक्वल टू -3i + 6j + 4k। बस आसान करते हैं, 3 करते हैं या 4 कर देते हैं, 4 और यहाँ कितना कर ले, 6 कर लेते हैं, ठीक है, 6k बन जाएगा। ट्राई कर लोगे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम चलते हैं सर जी 4, ये तो हो गया पूरा, ये खत्म हो गया ना। हाँ, ये खत्म हो गया। अब इसका उल्टा हम बात करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि वेक्टर दिया हुआ है, कन्वर्ट करना या फिर टू फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखिए क्या करना है, टू फाइंड वेक्टर, है ना, टू फाइंड वेक्टर if given magnitude and direction, है ना, डायरेक्शन। इसको देखिए शॉर्टकट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो वर्ड जो हम दिए रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर, ये स्पेशली 2D वाले में ज़्यादा काम आता है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, फिलहाल देखिए हम बात करेंगे फॉर 1D, है ना, फॉर 1D, ठीक है। तो 1D के लिए बहुत सिंपल है, एकदम हलवाई से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हालांकि कोई पूछेगा भी नहीं इसके लिए, फिर भी देखिएगा। देखिए हम लेते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कितना ले ले बताओ तो, 3 यूनिट ले लिए हम, 3 यूनिट, क्लियर। और डायरेक्शन हम ले रहे हैं, देखिए डायरेक्शन इज इक्वल टू, लिखेंगे अलोंग, हाँ, एक्स एक्सिस, काफ़ी है, विथ पॉजिटिव क्या कर दें, पॉजिटिव साइन कर देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में आपका रहेगा, ठीक। आपको लिखना है वेक्टर के फॉर्म में। किस में लिखना है, हाँ, कैसे लिखोगे, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए ये बता भी देगा कि वेलोसिटी के लिए है कि फोर्स के लिए है। जैसे अलोंग एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव साइन, है ना, ऑफ, क्या ले ले, वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी। मतलब कि सर हमको यहाँ पर लिखना है वेक्टर के फॉर्म में, ये भी, मतलब भी यूज़ करके चलना है। अगर फोर्स बोलता तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एफ, हमने बोला चमका। तो देखिए वेक्टर v इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड 3 है तो आराम से लिखिए 3, और बोला है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आपको पहले से मालूम है कि एक्स एक्सिस की ओर आई होता है ना। इसका मतलब सर लगा देंगे केवल आई कैप, और इसी के साथ इसका हो गया आंसर। इसमें दोनों लटपटा के लिखा हुआ है, क्लियर। देखिए और ले ले क्या, और ले ले क्या, हाँ और लेते हैं, नहीं अच्छा पहले अभी यहाँ फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे एक्स आई कर देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल जब लेंगे तब यहाँ पर क्या कर देंगे, लिखेंगे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 यूनिट, और डायरेक्शन हो जाएगा, हाँ ये तो सेम ही हो जाएगा, अलोंग
एक्स एक्सिस, हाँ विथ, हाँ पॉजिटिव या माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव साइन ऑफ फोर्स ले लेते हैं। इसका मतलब देखिए ये क्वेश्चन में है, कन्वर्ट करना है वेक्टर में। देखिए सिंपल हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल टू देखिए 3 और हो जाएगा पॉजिटिव साइन में आई, और आई कैप ये लगा दोगे, हो गया आंसर ये। क्लियर? ये बहुत सिंपल है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है क्या, बोलिएगा? नहीं ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर से किन्हीं को यहां पर किसी भी तरह का कुछ दिक्कत? नो? चले आगे। ओके, नोट कर लिए क्या इसको? अच्छा, पॉज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे, है ना। अब हम बात करेंगे 4 2D। क्लियर? देखिए आपके पास दिया हुआ रहेगा क्या क्या, हाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, ठीक। जैसे बोल देगा कि आपके पास सपोज कीजिए कितना ले ले, बोलो तो, बोलो कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लेते हैं ना। जैसे आपके पास दिया हुआ है एक्स यूनिट, क्या दिया हुआ है? एक्स यूनिट, ये दिया हुआ है, ठीक। और देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका दिया हुआ रहेगा, बोलेगा विद एंगल 45 डिग्री ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब पहला सवाल कि सर ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक नया शब्द यहाँ पर आ गया है, नहीं? जैसे आराम से रहता चमेली, मुकेश, फलना ढकना, तो कितना अच्छा समझता है, नहीं? ये सब नंबर जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक वर्ड है क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए क्वाड, इसके बाद है रेंट। क्वाड का मतलब होता है 4, है ना, और रेंट का मतलब होता है भाग। क्लियर? मतलब कि जिसका 4 भाग हो। इसको हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब जिसका माने 4 खंभा का 4 अंश हो, ऐसे बोल सकते हो। मतलब ये बोलना, ये 4 है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। सर ऐसे लेके नहीं चल सकते हैं सर? चल सकते हैं, लेकिन नियम यही है, आप यहाँ से चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि एंगल जो बनेगा ना 45 डिग्री, वो ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि इसमें, इसका मतलब ये इशारा पक्का हो जाता है कि इधर एक्स एक्सिस की ओर और वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव में। समझे? यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। अब आपके दिमाग में तुरंत एकदम चमकना चाहिए कि हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इतना, मतलब इधर। जैसे हम बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, उस टाइम पे एंगल बनाता है यहाँ पे 45 डिग्री, उस टाइम पे ये एक्स वाला नेगेटिव में होता, ये होता पॉजिटिव में। चमका? अगर हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, उस टाइम पे दोनों होता नेगेटिव में। हमने जो बोला चमका ना? हाँ। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या दिया हुआ है। बाकी आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, अगर जेड का लेंगे तो भी लेंगे, हालांकि यहाँ पर क्या है 2D है, तो उसका बात करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ लेंगे एक्स और वाई। तो एक्स डैश वाई वाई डैश, इधर हो जाएगा आई, ओह आई इधर होगा माइनस आई, इधर हो जाएगा जे माइनस जे। समझे क्या बोले सो? खैर इसको हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ देखिए इसके बाद, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, है ना। अभी सिंपल इतना समझिए। अभी हम देखिए इसका फॉर्मेट में हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, विद एंगल थीटा। अभी हम एंगल में नहीं बताएंगे पूरी तरह से, बोलेंगे थीटा। आप थीटा में कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये है
तब देखिए वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सवाल जो उठता है। आगे के लिए हम और बता देते हैं, यही कर देते हैं फोर्स, लिखेंगे फोर्स, फोर्स विथ, है ना, एंगल थीटा ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम बोल दिए। लिखना है वेक्टर के फॉर्म में, और वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा आई जे के का मान आपको चाहिए, है कि नहीं। अब वो मान एक्चुअली कहाँ से मिलेगा, तो देखिए फिगर में देखिएगा, ये आपका फिगर है ना। ये कैसे हम लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोला गया ना सर जी, ध्यान से समझोगे। इसका मतलब सर यहाँ पर जो भी इसका फोर्स लग रहा है ये बीच में कहीं गया होगा ऐसे, और यहाँ पर विथ एंड एंगल कितना है, थीटा है। तो हमको मान चाहिए, इसका मान चाहिए, आई और जे का मान चाहिए। और जैसा कि अभी आपको हम पहले बोले थे कि इसका मतलब सर हम लोग को तो मिल गया फोर्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, हाँ एक्स आई और बोल देंगे वाई जे। लेकिन क्या ये आपका प्रॉपर मिला है, आंसर है नहीं मिला है। पता है क्यों नहीं मिला है सर जी, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि आखिर यहाँ पर टोटल मान कितना होगा। इसीलिए हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। मतलब कि यहाँ पूरा मान कितना होगा और यहाँ कितना मान होगा और यहाँ कितना मान होता है, ये तो साफ साफ दिया हुआ है। ये मेन इसका मान चाहिए। आप देखो इसके बाद आप जिसको थीटा मानेंगे, जैसे यहाँ पर थीटा मान रहे हैं आप चाहेंगे थीटा यहाँ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे लिए हैं तो आप चाहेंगे तो इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है फिगर। जैसे ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मानेंगे ए बी सी, ये हो गया ए बी सी हो गया। अब खुद सोच के देखिए, यहाँ पर अगर ये थीटा है तो इसके सीधा में कौन है, ये है, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। अब यहाँ पर अगर ये थीटा है, आपको ये मान चाहिए, बेस का मान चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा ताकि ये बेस का मान मिलेगा, तो कोस थीटा का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में जब आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, देखिए P नहीं B बाय H, तब ये हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी बी बाई एच, तो ए बी बाई ए सी। इसका मतलब ए बी का मान कितना निकल गया, हाँ ए सी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। सिमिलरली अगर हमको मान चाहिए इसका ऊपर का, तो ऊपर का मान कब मिलेगा, जब हम यहां पर से खींचेंगे तब ना। तो अगर यहाँ थीटा है तो अब आप यहां मान के चलिए थीटा। अब इसके लिए इसका सीधी लाइन में कौन है, ये है, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब यहां पर खुद सोच के देखो, इसका मान आपको चाहिए, किसका मान, हाँ इसका मान चाहिए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक बात सोचिएगा, सर एक बार थीटा हम यहाँ माने हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमको इसका ही मान चाहिए, तो क्या अलग से थीटा मान के सॉल्व करेंगे, नहीं, हमको इसी स्पीड लेके चलना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे और इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा। तब क्या कहानी हो जाएगा, P हो जाएगा यहाँ और B हो जाएगा यहाँ, हाँ बी नहीं B बोल रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, आप जरा बताओ, यदि आपको इसका मान चाहिए, जैसे ए सी, या चलो क्या मान लें, बोलो D मान लेते हैं, हाँ। तो आपको ये मान चाहिए AD का मान, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ये मेरा मान मिलेगा, बोलो। अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P है ना, P बाई H,
तो ये हो जाएगा ए डी बाई ए सी। तब यहां पर क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू, बोलिएगा ए सी साइन थीटा। हमने जो बोला चमका ना, ये हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। अब ये खत्म हो गया, इसके बदले हमको ये ए बी का मान मिल गया और ए डी का मान मिल गया। हमने जो बोला वो चमका ना। अब ये ऐसी एक्चुअली है क्या, ये ऐसी यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है ये क्या है एक्चुअली, ये ऐसी मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है, मतलब ये इसे बोला गया है एक्स यूनिट। तो इसके जगह में क्या ले के चल सकते हैं, एक्स, और यहाँ एक्स, मतलब या ए बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पर या में ए डी इक्वल टू एक्स साइन थीटा। सबका ध्यान यहाँ पर है कि नहीं है, पक्का है ना? हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तू लोग कहीं दूसरा जगह जाता है बीच बीच में, है ना? अब कहाँ जाता है वो भगवान जाने, लेकिन हम थोड़ा बहुत जाने है ना, कि आप लोग ज़रूर कहीं कहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ रहिएगा, है ना, वरना हम पकड़ के फिर ले आएंगे। फिर मत बोलिए ज़बरदस्ती क्या लेके आते हैं सर, है ना? तो हम लेके तो ज़रूर आएंगे क्योंकि मेरा ये काम है ना? देखिए, कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हमको मिल गया वो मान जो हमको चाहिए था। इधर का मान मिल गया और इधर का मान मिल गया। कितना मिल गया? देखिए, ये पूरा ए बी का मान इधर जो मेरा मिला, ए बी इक्वल टू एक्स कोस थीटा, और क्या मिला, ए डी इक्वल टू एक्स साइन थीटा, ये मिला। अब पता है इतना आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट वे में हम लोग याद रख लेते हैं इसको, सीधा हम लोग इसको याद रख लेते हैं। क्या याद रखते हैं? अगर यहाँ थीटा तो इधर ऑटोमेटिक जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पे उसका गुना कॉस थीटा, बस। हाँ, कहाँ बच्चा? नहीं, AC का वैल्यू जो है ना मैग्नीट्यूड, ये जो गया इधर AC, उसका हम x लेके चले हैं। जैसे ये आपका x है, ये जो आपका है ना जैसे यूनिट पूरा ये x है, इसीलिए हम समझ गए आपका बात। आप ऐसे और ऐसे सोच लिए, है ना? हमको ये निकालना है, हमको तो यही तो चाहिए हमको, इसलिए ये लेके हम लोग नहीं चले। तब तो फिर यहाँ पर काम चल ही रहा था मेरा x और ये y के हेल्प से, लेकिन इसके हेल्प से क्यों नहीं काम चला फिर? क्योंकि यहाँ पर विथ एंगल था, इसलिए तो प्रॉपर इसका मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग ऐसा काम किए हैं। क्लियर? आप ध्यान से समझोगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। इसके जगह में इतना ना करके हम लोग शॉर्टकट में इसका कंपोनेंट लिखते हैं या निकालते हैं शॉर्टकट में। अब शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं समझिएगा, दिमाग में नहीं बल्कि दिमागवा में बस ये बैठा के रखिएगा आप लोग कि जिसके साथ एंगल बना रहा होता है उसमें आपको लेना है ये गुना कोस थीटा। तो ऑटोमेटिक इसका जो होगा परपेंडिकुलर उसको ले लीजिएगा ये गुना साइन थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वही मान निकला हुआ है। क्या बोले, जब मिटा के लिखेंगे तबे चमकेगा लगता है। पहले इसको मिटा दे हम, क्या इसको नोट कीजिएगा आप लोग? अच्छा, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए फिलहाल समझाते हैं इसको। देखिएगा फिगर में ये था, यहाँ पर अभी चलिए x है, क्या है? x है, क्या है? x लिए है ना, x मतलब यहाँ से यहाँ ये पूरा x हम मान लिए। हाँ ठीक, एंगल यहाँ पे थीटा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको शॉर्टकट में लिखना है। देखिए ये है और इसके साथ एंगल जो बना रहा है ये कौन सा भुजा है? ये भुजा है। तो इसका इधर का जो मान होगा वो डायरेक्ट देखिए लिखिएगा x cos थीटा। अब जब यहाँ पर लिखिएगा x cos थीटा तो इसका परपेंडिकुलर हमेशा लिखिएगा x sin थीटा। कॉन्सेप्ट यही है ऋषभ बाबू,
कॉन्सेप्ट ये क्या कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ एंगल बनाएगा, हाँ उस टाइम पे हमेशा लीजिएगा एक्स cos थीटा, अगर यहाँ पर एक्स है तो एक्स cos थीटा, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा लेंगे एक्स sin थीटा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लेंगे, ये है आपके पास एक्स और यहाँ पर अगर थीटा अगर बना रहा है तब बच्चा, तो ये जो आपका है ये इसके साथ बना रहा है एंगल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स cos थीटा, इसका उल्टा ये एंगल यहाँ बना रहा है तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर ये है, तो बोल देंगे एक्स sin थीटा। हमने बोला चमका, दिमाग में नहीं बल्कि दिमागवा में आपको यही बैठा के रखना है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ है नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है कि आखिर कैसे आया, क्यों आया, तब फिर आपके लिए ये है, तो शॉर्टकट में ये है। क्लियर? हमने बोला चमका, अब इसको मिटा दे क्या? नहीं मिटा दे, पॉज करते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए हम सीधा लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लेंगे सर जी? एग्जाम्पल लेंगे। हाँ देखिए, अगर हम यहां पर लेंगे, सीधा बोलेंगे 5 न्यूटन लेते हैं। कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। ये एग्जाम्पल है सर जी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन देखिए दिया हुआ है, फोर्स विथ एंड एंगल कितना ले ले बोलिए? 45 डिग्री, यही लेते हैं, ठीक है, ले लिए। ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये दिया हुआ है, आपको लिखना है वेक्टर के फॉर्म में। कैसे लिखोगे? पहले एकदम फटाक से आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए। ये देखिए आपके पास क्या है, देखिए ये जो दिया हुआ ना 5 न्यूटन, इसका मतलब ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ 5 न्यूटन, ये आपका यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। चमका जो हम बोले सो शुभेच्छा। हाँ, इसके बाद एंगल जो आपका दिया हुआ है वो यहाँ देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है। और अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि जब भी इसका निकालेंगे कॉम्पोनेंट तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू कॉस 45 डिग्री। हो गया, निकल गया। सिमिलरली अगर इसका हो गया ये, तो इसका परपेंडिकुलर जो भी होता है वो साइन थीटा में होता है, तो हो जाएगा 5 साइन 45 डिग्री। थीटा की जगह में कितना लिए हैं? 45 डिग्री, इसलिए ये हम लिख के चल रहे हैं। बस हो गया। बाकी तो जानते हैं कि इधर आपका आई है, इधर आपका जे है। आप सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको नीचे ले आते हैं यहाँ, है ना। देखिए वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू, पहले लिखिए इसका 5 कोस 45 डिग्री और लगा दीजिए आई, क्योंकि आई की ओर है इसीलिए, प्लस 5 साइन 45 डिग्री और लगा दीजिए जे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 कोस 45 का मान 1/√2 आई, ठीक है, प्लस 5 इंटू, अब देखिए साइन 45 का मान उतना ही हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा जे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए अगर कुछ दूसरा अगर मान आता तो आसान हो जाता आपके लिए। देखिए 5/√2 ये हो जाएगा आई प्लस 5/√2 जे, और किसका मान निकला? फोर्स का। जहाँ पर ये जो हम देते थे वैल्यू 3i प्लस 3j, देखो उसकी जगह में ऐसा कुछ आ गया, तो आखिर हम कन्वर्ट कर लिए ना, लिख लिए ना वेक्टर के फॉर्म में, और ये हो गया आपका आंसर। समझे? ऐसे हो गया। चमका जो हम बोले सो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा, ठीक है, फटाफट। कैप कर लगाओ, जहाँ छूटा हुआ होगा, हाँ यहाँ लगाओ कैप में। हाँ, अब सेकंड में क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेम यही लीजिए और ले लीजिए। अब कितना ले ले, कितना ले ले, 2 लेते हैं ना। मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन और डायरेक्शन जो हम लेंगे वो लेंगे डायरेक्शन
अच्छा इसको नहीं भी लिखेंगे चलिए, क्योंकि पकड़ में आ गया कि ये फोर्स है ना। डायरेक्शन एंगल विथ कितना लेवर 60 ले लें कि 60 लेते हैं क्या, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री निकल जाएगा। हाँ यहाँ बोल लेते हैं ऑन द फर्स्ट लेके सेकेंड लेवल, बताओ तो। चलिए बस सेकेंड लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट ये लेते हैं। हाँ ये होम टास्क कर लोगे ना, स्टार्ट हो जाए। ओके चलिए पॉज कर देते हैं तब तक। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।